दिन पहले मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अक्षरा मैम की बेटी नहीं लगती। इससे बड़ी स्टूपिड बात हो ही नहीं सकती। अक्षरा मैम ने अपने सीने पे मेरे लिए गोली खा के कुर्बानी दी, और आज मेरी माँ के लिए तुम इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने जा रही थी। युवराज से शादी करने जा रही थी। तुम अक्षरा मैम की ही बेटी हो, बिल्कुल उनके जैसी हो। ना मैं कभी उनका एहसान चुका पाया, वरना कभी तुम्हारा चुका पाऊंगा। वोट मांगने आए हो क्या? और मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। इनफैक्ट तुम हो जो हमेशा मेरी हेल्प करता है। और तुमने वो कर दिया जो मैं नहीं कर पाया वीरा। तुम्हारी मम्मा को नहीं बचा पाया, पर तुमने मेरी माँ को बचाया। इतना सब करने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ रोड रहा हूँ। I'm so sorry. पुलिस को इन्फॉर्म कर दो क्या? अरमान, तुम वो इंसान हो जो इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि घर पे आने के बाद अपने शूज, अपने सॉक्स सब कुछ सही जगह पर रख। तुम्हारा कमरा कभी बिखरा हुआ नहीं होता, लेकिन मेरे आने के बाद तुम्हारी पूरी लाइफ उथल पुथल हो गई। तुम वो हो जो मेरे लिए अपनी फैमिली के सामने स्टैंड लेते हो, जो खुद गुस्सा होने के बावजूद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करता है। ऐसा कौन करता है? सच में, वो भी सिर्फ एक जिम्मेदारी के लिए। जिम्मेदारी तो तुम मेरी फैमिली की उठाते हो। कभी क्रिश के लिए दादी सासे फूफा सासे बात करती हो, कभी माँ पापा के लिए पिकनिक प्लान करती हो ताकि उनका रिश्ता ठीक हो सके। दादी सा की इतनी डांट खाने के बाद भी उनकी इतनी इज्जत करती हो तुम। रूही से लड़ लड़ के उसका ख्याल रखती हो, मेरा गुस्सा सहती हो। इतना सब कुछ भी कोई नहीं करता है। पता है, तुम मुझे ना ज्यादा ही क्रेडिट दे रहे हो। दादी सा सही कह रही थी, युवराज मेरी वजह से ही तो तुम्हारी मम्मा के पीछे आया था, और तुम्हारी मम्मा को बचाकर मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं तो वैसे भी गड़बड़ करती रहती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ गड़बड़ होने लगती है, और ये बात कभी चेंज नहीं होगी। और तुम्हारे आने के बाद मेरी फैमिली में बहुत अच्छे चेंजेस हुए हैं वीरा। तुम्हारी हर गड़बड़ के लिए थैंक यू सो मच। ओफो, अब क्या थैंक यू की बारिश करोगे? मुझे सर्दी हो जाएगी। मैं जानता था कि मेरे थैंक यू सुन के तुम ऐसे कोई बैड जोक मारने वाली हो, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। इस जगह मैं सिर्फ अपनी फैमिली को लाया हूँ आज तक। तुम पागल हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी है ना? ये स्पेशल जगह है, यहाँ तुम अपनी फैमिली को लाते हो, तो फिर मुझे क्यों लेकर आए? तुम्हारी मम्मा को बचाकर मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैं कोई नहीं हूँ। मैं यहाँ होना डिजर्व नहीं करती। तुम डिजर्व करती हो, तुम यहाँ होना डिजर्व करती हो अबीरा, मेरी फैमिली की तरह। स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो? उदयपुर में सारे कागज खत्म हो गए थे जो अपनी फैमिली के साथ मेरा नाम लिख रहे हो। अरमान प्लीज, अरमान स्टॉप इट। माँ साहब ने बुलाया?
मासा ये तो सक्सेना जी का अकाउंट है और इसे जीजा साहब संभालते हैं। आज से तुम संभालोगे मनोज। मासा ये सक्सेना है, हमारे बहुत ही पुराने और इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं। हम जानते हैं जमाई साहब कि बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, वर्षों से हमारे साथ है और बहुत भरोसा करते हैं हमारी फर्म पे कि हमारी फर्म उनके लिए हमेशा सही फैसले लेगी। और आपको ऐसा लगता है कि मैं सही फैसले नहीं ले सकता? हाँ। मासा सिर्फ इसलिए कि मैंने युवराज का केस लिया, आप मुझसे इतना नाराज क्यों हो रही है? आपको पता था कि युवराज अभीरा की माँ की मौत का जिम्मेदार है, फिर भी आपने उसका केस लिया। उसने अभीरा पर हमला किया, हमारे अरमान के साथ हाथापाई की, विद्या को किडनैप किया, फिर भी आपने उसका केस नहीं छोड़ा। और तो और आपने हम में से किसी को कुछ नहीं बताया। माफ कीजिएगा जमाई साहब, वो शख्स जो किसी खूनी और किडनैपर का साथ दे, हम उस पे भरोसा नहीं करते। शायद आप भूल रही हैं मासा, केस फर्म के लिए सबसे ज्यादा केसेस मैंने जीते हैं। और आपको क्या लगता है ये मनोज ये मेरे केसेस हैंडल कर पाएगा? यार इससे अच्छा तो ये होगा कि आप मेरे सारे केसेस उस लड़की अभीरा को दे दीजिए, शायद गलती से एक आध केस जीत भी जाए। मनोज, हमारी फर्म के सारे केसेस हार जाए, हमारा फर्म बंद हो जाए, क्लाइंट हमारी तरफ मुड़ के ना देखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जमाई साहब। लेकिन जमाई साहब, वो तार से एक खूनी की तरफ से केस नहीं लड़ेंगे। क्या जरूरत थी ये करने की? बहुत जरूरी था। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ बहुत कम टाइम के लिए हो, पर मेरे लिए जरूरी है। जूही, सॉरी, मैं वो भी नानू के घर जा रही थी, ऐसे सुनसान रास्ते में अरमान की गाड़ी देखी तो मुझे लगा कि तुम दोनों वापस कोई मुश्किल में फंस गए, इसलिए चली आई। सो सॉरी, मैं चलती हूँ। रोही, जानते हो बेटा, आज अगर रोही नहीं होती ना तो मैं तुम तक कभी नहीं पहुंच पाता। मैंने तो कुछ किया भी नहीं रोही, अबीरा का मोबाइल तुम्हें मिला था, युवराज के भेजे हुए मैसेजेस तुमने पढ़े, उसकी चूड़ियां, उसकी ज्वेलरी तुमने देखी, तब जाके हम उस तक पहुंच पाए। वरना मैं तो जब तक उसे ढूंढने के लिए घर से निकलता तब तक तो युवराज। जूही, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ मैं फैमिली में तुम्हारी फेवरेट इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमने, थैंक यू। अपने थैंक यू बाद में के लिए बचा के रखो। अगर आज तुम मेरी जगह पे होती तो शायद तुम भी यही करती। ये तुम इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता है हम लोग कितनी लड़ाई करते हैं, हफ्ते में 6 दिन तो हम लोग जानी दुश्मन बने रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारी दुश्मनी तो नहीं है, पर हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। आइसक्रीम खा। रॉक पेपर सीजर ऑलवेज। You win. आइसक्रीम। यार तुम
तुम ना अपने झगड़े भी ऐसे सुलझा लिया करो ये गेम खेल के प्लीज। एक बंधन जैसे तुझसे बन जाता है ये रिश्ता प्यार, ये रिश्ता प्यार कहलाता है। ये रिश्ता प्यार, ये रिश्ता प्यार कहलाता तुम दोनों बैड जोक्स मारती हो। मुझे लगता है तुम दोनों पिछले जन्म में बहने मैंने थी। ओह माय गॉड, ऐसा हुआ था। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो, अरे क्या हो गया आप सब लोगों को? आप लोग स्टैच्यू का गेम खेल रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, ओवर। माँ पापा क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों देखे हम लोग? हाँ, क्योंकि तुम तीन एक साथ हंस हंस के बातें कर रहे हो। हाँ, तो इसमें इतनी शौक होने वाली क्या बात है? हम तो वैसे भी है ही शांति के शौकीन, पीस के पुजारी, ठंडे पानी से भी ज्यादा चिल्ड आउट इंसान, राइट? हाँ 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 विद्या, ये बात तो है भाई। ये तीनों तो कभी झगड़ा करते ही नहीं है, और खास तौर पे अभीरा। कभी कभी तो हमको लगता है ये लड़की घर में है ही नहीं। इतने शांत स्वभाव की जो है। रूही, तुम तो अपने बी नानू के घर गई थी ना, तो इन दोनों से कहाँ टकरा गई? रास्ते में चाची से ये वहाँ से गुजर रही थी, इसने हमारी गाड़ी देखी तो ये भी हमारे साथ आ गई चिल करने। तो हम तीनों साथ में चिल कर रहे थे, I mean, घूम फिर रहे थे आसपास। फैब। अरे तुम लोग भी क्या पीछे पड़ गए बच्चों के? बच्चों तुम बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो। हम लोग अब दम शराज खेलने वाले हैं। आओ टीम बनाते हैं। माधव, यहाँ पे सब नहीं है। चारू नहीं है। चारू का है? चारू कहाँ है काजल? चारू ने बताया था कि उसके दोस्त की शादी है तो उसकी शॉपिंग करने गई है। मैसेज पे बात हुई थी, आती होगी। तुम कॉलेज में ही हो ना? जी नानी साहब, मैं कॉलेज में ही हूँ। तो हम गेम स्टार्ट करते हैं ना? हाँ चलिए, सब लोग अपनी अपनी टीम चूज कर लीजिए। ये टीम चुनने का कोई नया तरीका है क्या? करना क्या होगा? सब लोग एक एक चौक चूज कर लीजिए। इनमें से कुछ चौक्स लंबी है और कुछ हाइट में आर्यन के साइज की, यानी कि छोटी। छोटी चौक्स वाली टीम एक टीम में हो जाएंगे और लंबी चौक्स वाली दूसरी टीम में। अरे कुछ भी। हाँ, हमारी टीम से रूही, रूही बेटा तुम जाओ तो। प्लीज, मेरे पास बहुत अच्छी मूवी, ऐसी मूवी की गेस कर ही नहीं पाएंगे। प्लीज मम्मी साहब परमिशन। क्या? चाची से ये तो बड़ी मुश्किल मूवी है।
कम ऑन भाभी, पर आप ट्राई तो करो। ऑल द बेस्ट, शाबाश। बताओ पहला वर्ड क्या है? एक बहुत बहुत पुरानी हिंदी की इंग्लिश, हिंदी। चारू कहाँ रह गई? चारू, बुआ सानी सबको तुम्हारी फ्रेंड की शादी की शॉपिंग वाली बात बोलती है। दादी साहब बार बार दरवाजे की ओर देख रही हैं। जान प्यारी हो तो फौरन घर आ जाओ। मच्छर मारी थी वो। मच्छर मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। नो मच्छर्स लव मी। काम में टाइम का पता ही नहीं चला। थैंक गॉड कि अभिया भाभी ने मैसेज कर दिया, वरना भाभी ने मैसेज किया मतलब वो लौट आई है। अभी ये सब नहीं, अभी तो भागो। आजकल कैब मिलना कितना मुश्किल हो गया है। अरे चारू, यू स्टिल हियर? घर नहीं जाना क्या तुम्हें? वो कैब नहीं मिल रही है सर। हाँ तो मैं भी निकल ही रहा हूँ, तो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। चलो। थैंक यू सर। आज घर पे मेरे सब कितनी नाराज। देखो, मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन एक ऑनेस्ट एडवाइस जरूर देना चाहता हूँ। उन्हें इंटर्नशिप के बारे में बता दो। देखो चारू, अगर एक मुजरिम सामने से आकर सब कुछ सच सच बता देना तो चांस है कि जज को उस पर दया आ जाए और वो उसे माफ कर दे। लेकिन अगर मुजरिम आखिर तक झूठ बोलता रहे और फिर उसका गुनाह साबित हो तो वो जज उसे कड़ी से कड़ी सजा देता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि सच कह दो। पोद्दार खानदान की किसी भी लड़की ने घर से बाहर जाकर ना कभी नौकरी की है ना कभी करेगी। सच कहना भी एक टाइप की लक्ष्मी होती है साहब, और ये लक्ष्मी सबको नहीं मिलती। सच का पोहा। मनीषा, तुम्हें भूख लगी है? ऐसी तो कोई फिल्म है ही नहीं। सॉरी मम्मी साहब। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल्स का छोटा सा रिव्यू, जो कि अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे तो आप लोग को बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। जो कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करते हो लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, तो ऐसा मत करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो। और कोई और एपिसोड चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि भाई हमको ये भी एपिसोड चाहिए, तो मैं वो भी एपिसोड आप लोगों को देने का पूरा कोशिश करूँगा। बाकी आज की इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जल्दी मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।